बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। हम इस वीडियो में FSC सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का टॉपिक है कि फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। डोमेन से मुराद वो नंबर्स होते हैं जो फंक्शन के वेरिएबल की जगह पुट की जा सकते हैं या पुट जो करने होते हैं, और रेंज वो नंबर्स होते हैं जो उस फंक्शन के रिज़ल्ट के तौर पर आते हैं, वैल्यू आती है फंक्शन की। तो हमारी जो डोमेन होगी किसी भी फंक्शन की, उसको हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर समझेंगे और रेंज को भी ऑल रियल नंबर समझेंगे। तो अब इसमें देखना ये है कि पार्ट टू पार्ट के कुछ नंबर जो हैं वो पुट करने अलाउ नहीं होते। वो ऐसे नंबर अलाउ नहीं होते जिनके पुट करने से फंक्शन के अंदर फंक्शन की जो वैल्यू हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए या इन्फिनिटी बन जाए। तो ये जहाँ जज़र आ जाए ना, स्क्वायर रूट, वहाँ चांस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बनने का, कन्फर्म नहीं होता, चांस होता है। जस्ट स्क्वायर रूट की सूरत में चांस हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर बने। और इस तरह डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो उस वक्त चांस होता है कि इन्फिनिटी बनने का। तो हम वो देखते हैं फंक्शन की सूरत हाल और फिर उसके बाद वो फैसला करते हैं कि क्या होना है। तो अब हम 6th पार्ट करने जा रहे हैं, ज़रा देखें, इसको देखते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। फंक्शन दिया हो गया है g(x) इक्वल टू, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन उसको कहते हैं जिसके फार्मूले एक से ज़्यादा होते हैं। मसलन एक फार्मूला है x-1 और दूसरा फार्मूला है 2x + 1। तो ये फार्मूला तब लगाना है जब x की वैल्यू पुट करनी हो 3 से छोटी, और ये तब लगाना है जब पुट करनी हो x की वैल्यू 3 से बड़ी या खुद 3 ही पुट करना हो। तो इसमें डोमेन जो होती है ना, जब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो तो ये साथ ये लिखा हुआ होता है, तो इधर से पता चल जाता है कि वो डोमेन क्या है। तो इसका बारी बारी हम देखते हैं कि x -3 जो है इसका क्या मीनिंग बनता है। ये मीनिंग बनता है कि मनफी इन्फिनिटी से लेकर 3 तक नंबर्स, और चूंकि 3 से छोटे हैं तो 3 शामिल नहीं है तो राउंड ब्रैकेट आएगी। और जो दूसरा है कि 3 < और = x, इसका मतलब बनता है कि ये इंटरवल है 3 से बड़ा, यानी कि 3 शामिल, 3 की तरफ राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और दूसरी साइड पे प्लस का इन्फिनिटी होगा। तो डोमेन जो होगी इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन होगा कि इधर कौन से नंबर पुट हो सकते हैं और इधर कौन से पुट हो सकते हैं। इन दोनों को मिला के मतलब वो यूनियन लेना होता है, इकट्ठे करने होते हैं एक ही सेट में। तो वो डोमेन बनती है डोमेन ऑफ g(x). ये बन गई -∞, 3 दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट यूनियन 3, तो इसका यूनियन जो बनेगा वो -∞ to +∞, क्योंकि कोई भी नंबर मिस यहाँ से नहीं है। इधर 3 पुट नहीं हुआ तो वो इधर पुट हो गया। -∞ से 3 तक यहाँ है, 3 से इन्फिनिटी तक यहाँ पर है, लिहाजा कोई नंबर बीच में रहा नहीं, लिहाजा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन बन चुकी है। अब रेंज के लिए हमने वर्क करना है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में ये होता है कि हर फार्मूले की अलग अलग ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। उसका सिंपल तरीका ये है कि ये जो सामने x की वैल्यू बताई होती है ना, उसको कंसीडर करें पहले x < 3, और इसकी मदद से ये वाला बनाना। ये तो क्या होगा, दोनों तरफ से 1 मनफी कर देंगे तो x -1 हो जाएगा, 3 - 1। तो ये बना x -1 < 2। तो इसका मतलब हुआ कि x -1 जो है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कहते हैं 2 से छोटी रहेगी। तो इट मीन्स ये इंटरवल क्या बना, -∞ से लेकर 2, दोनों तरफ राउंड, क्योंकि 2 शामिल नहीं है। और इसी तरह इसके बराबर पे दूसरा पोर्शन करते हैं, वो है 3 < और = x।
तो इससे ये वाली चीज़ बनानी है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x, तो ये बन गया 2x, इधर 6। अब इसमें +1 करना है, दोनों तरफ 1 प्लस कर दें, लेस देन इक्वल टू 2x + 1, तो ये फाइनली ये बन गया 7 लेस देन और इक्वल टू 2x + 1। तो इस 2x + 1 जो फार्मूला है इसका जवाब क्या हो सकता है, वो बता रहे हैं कि 7 से बड़ा होगा, 7 भी शामिल होगा क्योंकि ये इक्वल डला हुआ है, तो 7 शामिल है और साथ क्या होगा, 7 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं तो वो इन्फिनिटी तक जाते हैं और इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट लगती है। तो अब जो रेंज बनेगी ओवरऑल, रेंज ऑफ g(x) जो है वो इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन होगा, -∞ से 2, दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट, यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 7, इन्फिनिटी। तो ये मनफी इन्फिनिटी से 2 तक है, वो आगे 7 से आगे। तो इसका एक तो यही स्टाइल है। दूसरा स्टाइल ये भी हो सकता है कि ये बीच में जो डिलीट हुए हैं वो उनकी हम बात कर लेते हैं, तो r में से वो मनफी कर लेते हैं, r-, आपने तो एक ही अंदाज लिखना है। तो ये 2 है जो डिलीट होने वालों में है, 2 डिलीट होगा, उधर से 7 तक 7 डिलीट नहीं होगा, वो शामिल होने वालों में, तो यहाँ राउंड ब्रैकेट डाल जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो सा आपको इजी लगे। दोनों लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं स्टाइल। तो ये रेंज मुकम्मल होगी इस तरह की। तो ये इस तरह की वर्किंग होती है। आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको खूब समझ आएगी। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखें, डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।